देखा ही है कि रिसेंटली एक जो लड़का था हयात बलोच, उसको एफसी के एहलकारों ने उसके माँ बाप के सामने गोली मार दी। और ये कोई पहला वाकया नहीं है बलूचिस्तान में। इस तरह के जो वाकयात हैं वो हम देखते ही रहते हैं, और लेकिन बोलते नहीं हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमारे यहाँ मीडिया भी बहुत कम डिस्कस करता है। और अभी तक शायद हम लोगों ने भी अपने चैनल पे इस बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन अब हम करेंगे ताकि हमें यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के, और बाकी लोग जो बाकी दुनिया में बैठे हैं वहां से उनको मालूम हो कि असल सूरत हाल क्या है, क्या कंडीशन है वहां पे, क्या बात सच है और क्या बात झूठ है। एक बहुत ही दिल दुखाने वाली बात हुई है, और इस तरह से माँ बाप सामने हो या माँ बाप सामने ना हो, किसी के भी औलाद को इस तरह से गोली मार देना, और वो भी एफसी के एहलकार, और इस तरह के वाकयात हम देख रहे हैं। बलूचिस्तान में कई वीडियोस सामने आई हैं, इनके अलावा भी, हयात बलोच के अलावा भी, आप जानते हैं। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू। और मतलब मुसलसल मैं फॉलो कर रहा हूँ इस इशू को। हयात बलोच हमारा भाई, उसको कोई भी उसकी जुडिशियल किलिंग करता है, कोई इदारा करता है या कोई शख्स करता है, तो मेरे ख्याल में हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ह्यूमन, कि हम उसके ऊपर बात करें। बहुत दफा आपको, मुझे, बहुत सारे लोगों को कि यार अगर आप फलां इशू पे बात करेंगे तो हो सकता है आपको कोई मतलब कोई डराए धमकाए, या लेकिन क्यों ना करें। वजह यह है कि यार एक मतलब इंसानियत सोच किस्म के वाकयात होंगे और हम उस पर चुप रहेंगे। मोहम्मद हयात हो या लोहानी हो, जो पिछले साल जिनका कत्ल हुआ लोरलाई बलूचिस्तान में, इसके अलावा बहुत सारे लोग, जिसमें से अभी सिंध के हमारे एक वो भी बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, सारंग साहब, उनके फादर की मैं वीडियो आज सुबह देख रहा था, तो उसने मतलब इस तरह के उनको मतलब नौकरी से हटा दिया या उसको 4-5 दिन गायब किया गया था। ये सारे वाकयात जितने भी होते हैं पूरे पाकिस्तान में होते हैं, हो रहे हैं। बलूचिस्तान शायद ज्यादा मुतासरा इलाका में उसको कहूंगा। खैबर पुख्तनख्वा का जो पुराना फाटा हुआ करता था, वहां पे इस तरह के बहुत सारे वाकयात इस वक्त भी, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो खबरें, क्योंकि नेशनल मीडिया उसको उस तरीके से नहीं चलाता, बहुत सारी ऐसी किलिंग, बहुत सारे यूथ के जो लोग हैं, लड़के हैं, उनको अभी भी यकीन करें, अगर मतलब एज ए पश्तून, क्योंकि हम वो कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं चीजें, वहां पे लोगों से यारी दोस्ती है, तो वो खबर किसी न किसी जरिए से आ जाती है, आपको पता चल जाती है। तो या फिर पीटीएम के हमारे जो भाई हैं वो लोग हाईलाइट करते रहते हैं नॉर्थ साउथ के जो इस तरह के वाकयात होते हैं, तो वो चीजें किसी न किसी तरीके से मीडिया तक पहुंचती है। लेकिन जो रिसेंट हमारे हयात, जो मोहम्मद हयात शहीद हमारे भाई, जिनको दिन दहाड़ अपने खजूर के बागात में केच के इलाका तुर्बत के साथ, एक छोटा सा इलाका है तुर्बत, तो खैर डिस्ट्रिक्ट है वहां का बड़ा, वहां पे इस एरिया में, तो ये जो हयात लड़का है कराची में ये पढ़ रहा था, और वहां से ये छुट्टियों पे इस तरह आया था। कोरोना की वजह से आपको भी पता है पूरी दुनिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब कुछ बंद है, पाकिस्तान में भी बंद है, तो ये छुट्टियों की वजह से अपने इलाके में था, और अपने फादर के साथ कपड़े का इनका कारोबार है वहां पर, तो वो वहां पे अपने फादर के साथ काम काज ये करता रहता था। और बड़ा इंटेलिजेंट लड़का, सीएसएस की क्योंकि तैयारी अगर कोई कर रहा होता है, तो यकीनन वो कोई काबिल योगा के लाखों लोगों में उस एग्जाम के लिए वो तैयार होता है और वो जाके अटेम्प्ट करता है उस पर, तो यकीनन और मैं कहता हूँ काबिल ना भी हो, किसी का बच्चा है, किसी का भी है, मैं कहता हूं अगर उसने, अव्वल तो ऐसा कुछ उस पर प्रूफ नहीं है कि यार उसने ये किया था, उसने वो किया था, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं किया रहता उसने, फॉर एग्जाम्पल किया, फिर भी किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो सड़क के ऊपर उसको 8 गोलियां मारे, उसको ये जान ले ले, किसी को कोई भी हक नहीं है, बेशक कोई भी, वो बेशक हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो बेशक मैं हूं एज ए मतलब लेमैन
पाकिस्तान, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, किसी को यह राइट नहीं है कि वो उसकी जान ले। अगर कोई मसला है, कोई इशू है उससे रिलेटेड, मुल्क के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, उसके लिए कानून मौजूद है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, आपके पास अदालतें मौजूद है, आप उसको पकड़ के वहां पे ले जाएं। अपने आप तो वैसे भी तो आपने बहुत सारे लोगों को उठाया हुआ है। मेंगल साहब रोज उसके ऊपर बात करते हैं, सरदार अख्तर खान मेंगल साहब रोज उसके ऊपर बात करते हैं कि भाई हमारे इतने लोग मिसिंग है बलूचिस्तान से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स जो वहां के हैं वहां से लोग मिसिंग है। और बहुत सारे लोग वहां के जो लीडर है वो बात करते हैं, सरदार अख्तर मेंगल साहब के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं। कल या परसों की उस्मान काकड़ सेनेटर है पुख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी के, महमूद खान अचकजई साहब की पार्टी के, तो उनकी स्पीच का एक क्लिप मैं सुबह देख रहा था। उन्होंने बात की कि क्या किसी में जुर्रत है कि इसके खिलाफ बात करे, कि ये बात हाईलाइट करे कि यार क्यों और किसने और किस तरीके से मारा जा सकता है किसी बंदे को। आप उसको हथकड़ियां डाल दें, अगर वो मुजरिम है, आपको कोई उसके ऊपर, आपको है कोई इत्तला है कि उसके ऊपर कोई जिसे कहते हैं कोई एलिगेशंस है, तो आप उसको कानून के मुताबिक बेशक फांसी पे चढ़ाओ। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इज नॉट अलाउड कहीं पर भी, कहीं पर भी। फिर हमारी हुकूमतों की कमजोरी में कहूं, इसके ऊपर भाई आप क्यों बात नहीं करते, वजह क्या है? इतना आपको डर लगता है कि यार एफसी एक जिसे कहते हैं कि एक सिविल इदारा नहीं है, इसी वजह से आपको मतलब उसके ऊपर बात नहीं करते। बात आपको करनी है भाई, एक मुल्क है, वहां पे एक हुकूमत है, वहां का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे सारी चीजें मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉज आप उनको पूछे कि भाई क्यों आप इस तरह क्यों करते हैं। दूसरी चीज आरजू जो सबसे मैं कहता हूं, जो मैंने अभी तक जो बलूचिस्तान को स्टडी किया है, वहां पे मसला क्या है। फटा के साथ भी ये हुआ था, खैबर पुख्तनख्वा में भी ये हुआ था, और बलूचिस्तान में ये हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो फौज के हवाले किया। सिविल जो इदारे होते हैं, पुलिस का इदारा है, उनका ये काम है। वहां पे आप एक जिसे कहते हैं प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं देते, सारा कुछ मतलब आपने कि रोजगार के मौके आप उन लोगों को नहीं देते, और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो आपकी वाह वाह करते हैं। जी जी। सबसे बढ़कर जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है वो बहुत ज्यादा उठता है बलूचिस्तान से, लेकिन उसकी कोई किस्म की कोई सुनता नहीं है उस बात को।